हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए आपको लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, साथ जुड़े रखने के लिए, जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए, सबको प्रोटेक्टेड रखने के लिए। और वीडियो के आपको अगर कुछ डाउट है जर्नी रिगार्डिंग, आपको अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर जर्नी कंफर्म भी करना है, तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रही हूँ, आप उसके थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो आगे से देख लेते हैं डीएफ करंट एनर्जी। तो उससे पहले डीएफ का करंट एनर्जी देख लेते हैं। डीएफ आपको सब तरफ जैसे कल भी एनर्जी आया था, आज भी एनर्जी है कि आपको मतलब डेथ के इमेजेस आ रहे हैं या फिर डेथ के इमेजेस दिख रहे हैं, या फिर आप अपने किसी अपनों का मतलब ड्रीम में देख सकते हैं। तो वो सब चीज़ अगर आपको हो रहा है तो आप इससे में बिल्कुल भी डरिएगा नहीं, क्योंकि ये कुछ रीबर्थ प्रोसेस को दिखाता है। डेथ मतलब नहीं कि किसी का एक्चुअली में रियल में डेथ होगा। तो डेथ का मतलब है कि सम ओल्ड पैटर्न का आपको मतलब लेट गो करना है। ओल्ड पैटर्न का डेथ हो रहा है, न्यू पैटर्न बॉडी में या फिर सिचुएशन में या फिर आपके जहम में वो न्यू पैटर्न आ रहा है, आपके माइंड में न्यू पैटर्न आ रहा है, या फिर आपके लाइफ में न्यू चेंजेस आ रहा है, आपके जर्नी में न्यू शिफ्ट आ रहा है। वो चीज़ को इंडिकेट करता है। आप ये चीज़ में बिल्कुल भी घबराएँगे नहीं और मायूस मत होइएगा। आपके लाइफ में कुछ न्यू अपॉर्च्युनिटी आ रहा है, डीएम की तरफ से कॉल मैसेज आ सकता है, डीएम की तरफ से आपको कुछ मैसेज भी आ सकता है, मतलब नॉट डायरेक्टली बट थ्रू सम मतलब मीडियम के वजह से, जैसे कोई है कि उनके फ्रेंड वगैरह आ गई हैं, उनका कोई मतलब आप दोनों के बीच में कोई जान-पहचान है, तो उनके थ्रू भी आपके पास उन डीएम के बारे में अपडेट आ सकता है, अगर डीएम आपके साथ नो कॉन्टैक्ट में है, या फिर कहीं से कुछ ना कुछ आपको डिवाइन जिसे बताना होगा आपको बता देंगे। डीएफ आपके अंदर में कुछ नेगेटिविटी है अभी भी, आप शायद ग्रीडीनेस में हैं, या फिर आप मतलब जैसे किसी के ऊपर जेलसी, ये सब चीज़ें एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी जो मतलब वो चीज़ के साथ आप डील कर रही हैं अभी, कहीं न कहीं वो है। क्योंकि इसकी वजह से आपको बहुत डेविल अटैक हो रहा है, या फिर आपको ट्रैप किया जा रहा है, वो सब 3D के चीज़ों में आपको ट्रैप किया जा रहा है। आपको प्यूरीफाई करना है अपने आप को, सोल प्यूरिफिकेशन करना है। आपको समझना पड़ेगा कि आप बाकी सबके जैसे 3D में आप वैसे ही नहीं डील कर सकते, चीज़ों के साथ आप वैसे ही नहीं कर सकते कि आपके साथ कोई बुरा किया, आप ही को उसके साथ भी बुरा करना है, टिट फॉर टैट। ये एटीट्यूड आप नहीं रख सकते, या फिर मतलब जैसे कि आपके पैसे के पीछे ही रन करना है, मनी माइंडेड होना है, ये आप नहीं हो सकते, क्योंकि आप जब अपने आप को अपग्रेड करेंगे, अपने सोल को अपग्रेड करेंगे, तो आपको डिवाइन की तरफ से वो अबंडेंस मिलेगा। 3D में जितना अबंडेंस रहते हैं वो ऑटोमेटिकली आता है, लेकिन अगर आप उसके पीछे रन करेंगे तो आप में और डीएम में क्या डिफरेंस रह गया। तो ये चीज़ के लिए बहुत आपको मतलब अलर्ट रहना है, डीएम फेमिनाइन। आपके अंदर में जो चीज़ सरफेस आ रहा है या फिर आ रहा होगा, या फिर आप खुद को नहीं देख रहे हैं, तो मिरर एक्सरसाइज कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। ड्यूरिंग मेडिटेशन भी आपको बहुत सारा चीज़ सामने में दिखेगा, आपके सामने मतलब बाहर आएगा। तो वो सब एनर्जी को आप हील कीजिए। आपको 69, 96 नंबर, 1111 इन्फिनिटी साइन ऐसे बहुत दिख रहा होगा अभी। ये चीज़ आपको आपके लाइफ में कुछ न्यू पैटर्न आने का मतलब संकेत है। आपके लाइफ में कुछ न्यू शिफ्टिंग आ रहा है। तो पुराना शिफ्टिंग मतलब पुराना जो एनर्जी है, आपको बोला जा रहा है कि उसको आप लेट गो कीजिए। पुराना पैटर्न को आप छोड़िए। आपको खुद का वाइब्रेशन, खुद का फ्रीक्वेंसी को हाई कीजिए, नहीं तो डिवाइन आपके लाइफ में जो एनर्जी लाना चाहते हैं, जो अबंडेंस देना चाहते हैं, फिर जो पॉजिटिविटी लाना चाहती हैं, उसके लिए स्पेस बनाइए। अगर आप पुराने चीज़ को ही पकड़ रहेंगे, पुराने चीज़ के साथ आप स्टिक रहेंगी, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। अच्छा, तो ये बात से एक पॉइंट याद आया कि कल मैं बोली थी डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना है, तो कुछ डीएफ मैसेज किए कि मतलब अपने डीएम के को कैसे मतलब भुला दूँ या फिर उनसे कैसे दूर हूँ। डीएम तो मुझे छोड़ते नहीं हैं, डीएम बार-बार, मैं अगर छोड़ दूँगी भी डीएम मुझे बार-बार मैसेज करेंगे। तो आपको ये पॉइंट ऊपर-ऊपर से मत समझिए, थोड़ा डीप एनालिसिस कीजिए। डिटैचमेंट मतलब
नहीं कि उनके साथ सब कुछ रिश्ता तोड़ देना है। आप रिश्ता कभी तोड़ ही नहीं सकती, कभी आप उनको दूर कर ही नहीं सकती क्योंकि ये सोल टू सोल कनेक्शन है, ये भी तो एक डिवाइन कनेक्शन है ना। इतना ईज़ी होता तो आप इतना पेन क्यों सहती? आपको इतना पेन ही क्यों मिलता? आपको ये समझना है कि डिटैचमेंट मतलब वो इंसान के साथ आप बात कर रहे हैं, वो इंसान के साथ आप रह रहे भी हैं अपने डीएम के साथ अगर, तो लेकिन उनके साथ कुछ अटैचमेंट नहीं रखना है, उसको बोलते हैं डिटैचमेंट, नहीं कि उसको दूर कर देना है। दूर कर देना इज़ नॉट डिटैचमेंट, साथ में रहना है लेकिन कुछ अटैचमेंट नहीं है। तो वो पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा मतलब अगर आपका रियूनियन हो गया, रियूनियन जब तब होगा जब आप भी ये प्रैक्टिस पूरा एनर्जी में रहेंगे। देखिए, इसको अगर ध्यान देंगे तो इसको ना बहुत अच्छे से हमें डीएम ही सिखाते हैं ये प्रैक्टिस। क्योंकि अगर आप जब अवेकेन नहीं हुए थे तब खुद पे भी यदि फ़ोकस करेंगे तो जान पाएँगे कि आप जितना केयरिंग, जितना पैम्परिंग, जितना आप मतलब गिविंग नेचर में रहते हैं, डीएम उतना देते नहीं हैं। डीएम प्यार तो करते हैं लेकिन भाव नहीं देते हैं। तो वो वाला पॉइंट क्या है उसको आपको कभी फ़ील हुआ है कि आपके डीएम आपके साथ अटैच्ड है? नहीं, वो नॉर्मल बिहेव करते हैं। बोलते हैं कि प्यार है, तुझे प्यार करता हूँ लेकिन नहीं दिखा सकता, नहीं बता सकता, एक्सप्रेस नहीं कर सकता। आप उनके लिए सब कुछ कर देंगे लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? आपसे प्यार नहीं है, प्यार है लेकिन वो अटैच्ड नहीं है आपके साथ। तो ये चीज़ ये आप अगर मार्क कीजिएगा तो डीएम ही हमें पहले सिखाते हैं डिटैचमेंट क्या होता है। इसीलिए हमेशा बोलती हूँ कि डीएम जब सामने आते हैं ना तो डीएम से कुछ सीखिए। वो मिरर दिखाते हैं हमेशा। एक डीएम भी मैसेज की थी कि उनके डीएम बहुत उनसे मतलब र्यूड बिहेव कर रहे हैं या फिर ऐसे कुछ बोल रहे हैं। तो मतलब बहुत डिमांडिंग हो गए हैं। तो देखिए वो डिमांडिंग ने एनर्जी आपके अंदर में है कि नहीं? वो आपके अंदर में भी होगा, इसीलिए डीएम आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये कोई माने, ना माने, अभी आप नहीं मानेंगे, नहीं, मैं तो इस तरह से नहीं हूँ, लेकिन आप ग्रेजुअली समझ पाएँगे कि मैं क्या बात बोल रही हूँ। डीएम हमेशा हमें वो ही दिखाते हैं जो हमारे अंदर है। और देखिए, आपके बारे में अगर आपका कोई बुराई करेगा, ऑब्वियसली आपको बुरा लगेगा, किसी को अच्छा लगता है। तो डीएम ऐसे ही करते हैं क्योंकि डीएम हमें मिरर दिखाते हैं कि तुम में ये कमी है। बाय बिहेवियर हो सकता है, बाय एटीट्यूड हो सकता है, बाय डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि वो क्या बता रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं। भले ही मेडिसिन कड़वा होता है, लेकिन वो तबीयत के लिए सही होता है। और ये जर्नी में आप जानते हैं वी आर मिरर सोल्स, हमें एक-दूसरे को मिरर दिखाते हैं। डीएफ भी डीएम को दिखाती है, डीएम भी डीएफ को दिखाते हैं। तो डीएम तो स्टार्टिंग से ही दिखाते हैं। तो आपको डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना है मतलब डीएम को दूर नहीं करना है, कनेक्शन को कट नहीं करना है। अगर आपका कनेक्शन है अपने डीएम के साथ मतलब जैसे बातचीत हो रहा है या फिर सामने आप देख रहे हैं, आप मतलब कम्युनिकेशन है, तो आपको इसका ये चीज़ को समझिए कि उनके साथ भी रह रहे हैं, आप उनके साथ काम कर रहे हैं, उनसे आपका मुलाकात हो रहा है, बातचीत हो रहा है, लेकिन नो अटैचमेंट। जैसे मदर नेचर जैसे ओवर गिविंग नेचर, ये चीज़ को आपको कंट्रोल करना है। आपको उनका माँ नहीं बनना है, आपको उनको हमेशा पैम्परिंग, हमेशा अवेलेबल नहीं रहना है, क्योंकि जब आप डिटैच्ड रहेंगी तब आप ये सब कर पाएँगी, जब अटैच्ड रहेंगी तब तक वो ऑटोमेटिक आपका अंदर से वो निकलते ही जाएगा स्पॉन्टेनियसली, आप बिना सोचे भी कर देंगे। तो ये चीज़ आपको समझना है फेमिनिन। तो ये है डीएफ्स करंट एनर्जी। अभी देख लेते हैं डीएम का करंट एनर्जी। डीएम अभी इतना जो ट्रिगर टेस्ट चल रहा है वो न्यू मून का एनर्जी, तो डीएम अभी डिवाइन के पास सरेंडर किए हैं खुद को, सरेंडर के मोड में आ गए हैं, लेकिन सिचुएशन बहुत बुरा है। सिचुएशन ऐसा है कि मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है, उनके लाइफ में ऐसे चल रहा है। पेन के लेवल में बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोडिंग हो रहा है। आपको जैसे पेन जो पेन दिए थे उसी तरह से पेन उनको फ़ील हो रहा है। पेनफुल सिचुएशन में है, सैड की एनर्जी है, आपको बीच-बीच में रह कर आपको दुःख मतलब आप नॉर्मल हैं लेकिन सडन आपको दुःख ही लग जा रहा है या फिर सडन आप दुखी हो जा रहे हैं। तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो आप ध्यान दीजिएगा ये चीज़ में कि क्योंकि वो वहाँ से डीएम को ट्रिगर मिल रहा है। और एक तो चीज़ भी आप याद रखिएगा फेमिनिन अ, जो जिसको जो देता है उसको वही रिटर्न में मिलता है। तो ये तो वैसे भी सबके लिए एप्लीकेबल है, नॉट फॉर ओनली ट्विन फ्लेम्स। तो डीएम जो कर्मा क्रिएट कर दिए हैं या फिर डीएम जो पेन दिए हैं, तो उनको वही
आपको मतलब वो सिचुएशन देखकर भी जाना पड़ेगा। कभी अगर आपको मतलब आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को वो हैम्पर किए हैं, आपके डिग्निटी को वो हैम्पर किए हैं, तो वो सेम सिचुएशन उनको देकर जाना पड़ रहा है। तो सोचिए, आप ईगो सेंटर्ड नहीं होकर भी अगर आपको वो चीज़ इतना पेनफुल दिया, तो वो ऑलरेडी डीएम तो ईगो में डील ही करते हैं, 3D में ही रहते हैं, तो उनको कितना पेन नहीं हो रहा होगा। तो पेन है और जजमेंट हो रहा है, डीएम के लिए जजमेंट हो रहा है। डीएम के लिए जजमेंट मतलब डीएम जो कर्मा किए थे, उनके सामने सब कुछ चीज़ें आकर खड़ा हो रहा है। आपको जितना पता है, आप जितना जानते हैं उतना भी, और जो आपको नहीं पता है वो भी, वो सब सामने आ रहा है। तो डीएम को मतलब खाली भुग नहीं भुगत रहे हैं, डीएम को बताया जा रहा है कि मतलब आप ये किए थे, इसके वजह से आपके लाइफ में ये हो रहा है। मतलब वो जो फल काटते हैं ना, फसल, वो फसल काट रहे हैं अभी डीएम, जो बोए थे अभी उसको सब काट रहे हैं। तो वो चीज़ उनको डिवाइन दिखा दे रहे हैं। डीएम के लाइफ में बहुत चेंजेस आ रहा है। उनका लाइफ पूरा 360 डिग्री घूमेगा, क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का एनर्जी आया है। लाइफ में बहुत कुछ चीज़ उनके लाइफ में चेंज होने वाला है, लाइफ में बहुत कुछ चीज़ बदलने वाला है। सिचुएशन ऑब्वियसली, क्योंकि ये ट्रांजिशन पीरियड है, तो ट्रांजिशन मतलब कि आप पुराना पैटर्न को छोड़ना है, न्यू पैटर्न में आपको एंट्री करना है, न्यू शिफ्टिंग में आपको चलेगा, आपको न्यू एनर्जी डायमेंशन में आपको एंट्री करना है। तो वो चीज़ आप मतलब कोऑपरेट करेंगे तो ठीक, नहीं करेंगे तो डिवाइन मतलब तोड़-मरोड़ के वो कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे। तो डीएम को वही चीज़ है कि उनको उनके लाइफ में वो तो बहुत रिजिड रहते हैं ना, स्टिफ रहते हैं, हर सब चीज़ को रेजिस्ट करते रहते हैं, फ्लेक्सिबल तो है ही नहीं डीएम। तो वो चीज़ के लिए दिक्कत हो रहा है, एंड वो भी सब ये सब चीज़ को सोच रहे हैं कि आगे कैसे बढ़ेंगे, कैसे ये सब चीज़ के साथ डील करेंगे। तो डिवाइन हेल्प करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं, अभी टेस्ट ले रहे हैं। परमानेंट टेस्ट आपका भी हो सकता है। तो क्योंकि ये टेस्ट ट्रिगर ही है हमेशा। आपको टेस्ट मतलब पहले लेसन सिखाया जाएगा, टेस्ट दिया जाएगा, फेल हो गई फिर टेस्ट, फिर लेसन, फिर टेस्ट। तो ये पैटर्न है, आपको ये लूप से बाहर आना है। तो इसलिए मत सोचिए कि टेस्ट एक बार होगा, जो कि मैं गलती की थी मेरे जब जर्नी के स्टार्टिंग में, मतलब पूरा इनिशियल स्टेज में। तो मैं सोचती थी कि एक ही बार ही टेस्ट होता है, जैसे आप नहीं मतलब पढ़ते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, मतलब कुछ फाइनल एग्ज़ाम जैसे, तो मुझे लगता था कि एक ही बार ही टेस्ट होगा। मुझे नहीं पता था कि एवरी स्टेप, एवरी मतलब आपको एवरी बीट ऑफ लाइफ में आपको वो टेस्ट देना पड़ेगा। आपको डिवाइन क्या-क्या लेवल में लेसन सिखाते हैं। आप जैसे नहीं बोलते हैं, मतलब प्योरेस्ट टू प्योरेस्ट फॉर्म में, मतलब कुछ भी थोड़ा-सा भी मतलब सफाई होगा इस हिसाब से कि थोड़ा-सा भी कहीं पे कुछ भी मतलब गंदगी नहीं रह सकता। तो वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो सबको वो स्टेज देकर जाना है, आगे-पीछे होकर सब निकलेंगे। तो पेन भी वही है, और आपको सबको ये चीज़ के लिए सरेंडर रहना पड़ेगा। डिवाइन का साथ है, डिवाइन के साथ खुद को जोड़ देना चाहिए। कल एक डीएफ मैसेज की थी, वो बहुत अच्छा लगा उनका मैसेज सुन पढ़ के, कि वो बोले थे, मुझे पूछे थे क्वेश्चन, तो उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। तो मैं बोली थी कि मेडिटेशन कीजिए, आप डिवाइन रास्ता दिखाएँगे। तो वो मुझे मैसेज किए थे कि डिवाइन उनको दिखाए कि एग्ज़ैक्टली क्या प्रॉब्लम है ड्यूरिंग मेडिटेशन। तो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखिए, मैं जो खुद अप्लाई की हूँ, कर रही हूँ, मैं आपको वही बता रही हूँ, क्योंकि डिवाइन के साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। डिवाइन ही है जो आपको ये चीज़ को क्लैरिफ़ाई करेंगे, ये चीज़ को राह दिखाएँगे, ये चीज़ में आपको प्रोटेक्टेड रखेंगे। क्योंकि ये इतना खाली ऐसे नहीं है कि ऊपर-ऊपर से सुन-सुन के किसी से, या फिर मतलब मल्टीपल वीडियोज़ देखकर आपको समझ में आ जाएगा। ये खुद का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, और मैं ये हमेशा इम्पोर्टेंस देती हूँ, क्योंकि ये सब डीएफ स्पेसिफिक है, स्पेशल हैं, वो सब यूनिक हैं, उनका जर्नी भी यूनिक है। हम खाली ले रहे हैं मतलब गाइडेंस के हिसाब से ले रहे हैं कि अच्छा-अच्छा ऐसे ऐसे से होता है तो मुझे ऐसे रहना है। क्योंकि वो चीज़ से क्या होगा कि आपको वो स्टेप्स पार करने में थोड़ा ईज़ी रहेगा। नहीं तो डिवाइन तो पार करा ही देंगे। तो इसलिए क्या होता है, अगर डिवाइन ही टेस्ट ले रहे हैं, तो आप अगर उनसे सरेंडर रहेंगे, उनके पास सरेंडर रहेंगे, तो ये प्रोसेस थोड़ा ईज़ी हो जाएगा आपके लिए। पॉइंट इतना है। तो आपको कहीं से कुछ भी गाइडेंस अगर मिल रहा है, आप केयरफुली लीजिए, सब चीज़ सबके लिए नहीं है, क्योंकि सब सब कोई सेम स्टेज में नहीं है। बागान में सब फूल खिलता है, लेकिन एक टाइम में नहीं खिलता है, सब अपने-अपने टाइम में खिलते हैं, राइट? तो आप ये चीज़ को समझिए।
ओवरथिंकिंग मत कीजिए अबाउट डीएम। बीच-बीच में पैनिक अटैक भी होता है कि डीएम के लाइफ में क्या हो रहा है, थर्ड पार्टी के साथ क्या हो रहा है। आप सब सब चीज़ जानती हैं, समझती हैं, फिर भी पैनिक हो जाती हैं क्योंकि कहीं न कहीं माइंड के थॉट्स के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है, ओवरथिंकिंग भारी हो जाता है, तो ओवरथिंकिंग को सँभाले रखिए। और जो डिवाइन की तरफ से कुछ इल्यूज़न क्रिएट किया जाएगा, देखा जाएगा आप कितने 3D के चीज़ में आप मतलब उलझ जा रहे हैं, वो चीज़ में आप मैनिपुलेट हो जा रहे हैं, तो वो मतलब एनर्जी भी मैनिपुलेटिव भी है। तो आप उसको केयरफुली रहना है कि आपका जो फ़ोकस है, फ़ोकस्ड रहना है। ना शायद सोलमेट वगैरह आपके लाइफ़ में एंटर कर सकते हैं, तो आपको मतलब अ, ये पॉइंट में तो आपको देखना है कि आपको एग्ज़ैक्टली आप क्या चाहती हैं, किसको चाहती हैं, किसको चूज़ करती हैं, आप जर्नी में कितना डेडिकेटेडली आपको खुद को इन्वॉल्व किए हैं, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है फेमिनाइन। तो आज ओवरऑल रीडिंग यही है। आई होप आपको एनर्जी रीडिंग रेजोनेट किया होगा। रेजोनेट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और क्लेम कीजिए ब्यूटीफुल एनर्जी को, क्लेम कीजिए अपने रियूनियन को, शिव शक्ति मिलन को आप अपने अंदर फ़ील कीजिए, डिवाइन ब्लेसिंग्स फ़ील कीजिए, डिवाइन का प्यार फ़ील कीजिए। डिवाइन का प्यार इतना सुंदर एहसास है ना, मतलब बाय वर्ड्स आप एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। तो ये चीज़ को मैं चाहती हूँ, मेरे दिल से ये तमन्ना भी है कि सबको ये चीज़ फ़ील हो जाए क्योंकि ये चीज़ ही है जो आपको जर्नी में स्मूथली आगे बढ़ाता रहता है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।